नथी मम को भी मोहो, नहीं है मम मेरा को भी मोह, मेरा मोह नहीं है ऐसा मानो, ऐसा भाव लाओ, ऐसा बार बार चिंतन करो कि जो मैं मोह कर रहा वो भी मेरा नहीं है। बुझदी ऐसा समझता है, ठीक है ना, ऐसा जानता है, ऐसा समझता है। वो क्या समझता है? उपयोग एव अहमेको, क्या समझता है? उपयोग ही अहम एक को, मैं उपयोग ही मैं हूँ। क्या बोले? मैं मोही नहीं हूँ, मैं लोभी क्रोधी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। उपयोग एव अहम एक को, उपयोग ही अहम मैं एक हूँ, मैं एक उपयोगवान जीव हूँ बस, और कोई दूसरा नहीं हूँ। तो उपयोग का काम क्या है? उपयोग का काम क्या है? उपयोग का काम क्या है? जो ज्ञान का विषय बने उसे जानना और देखना। तो जगत में लोकालोक जो है वो ज्ञान के मेरे विषय हैं, संपूर्ण लोक अलोक के जो विषय हैं वो मेरे ज्ञान के विषय हैं। जबरदस्ती नहीं जानना, जबरदस्ती जानने की कोशिश की तो फिर राग द्वेष प्रारंभ हो जाएंगे। हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो वास्तविक में हम इच्छा पूर्वक ही पढ़ते हैं, और जब शास्त्र समाप्त हो जाता है तो फिर हम शास्त्र को डिलीट करते हैं और जो अनुभव है उस अनुभव का चिंतन करते हैं, और उस अनुभव से जो कर्म की लेयर है दूर होती है, और जिसके कारण फिर जगत अपने आप ही जानने में आने लगता है। तो अभी हमारे इंद्रियों के माध्यम से जगत सामने आता है, और फिर इंद्रियों से परे आत्मा के सामने जगत आने लगता है। दो व्यवस्था बन जाती है। अभी हमको परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो हम इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखते हैं, जानते हैं, और उस देखने जानने में कितना वीतरागता प्रकट करते हो वो हमारा पुरुषार्थ। और फिर जब हम इंद्रियों को से परे होकर के प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से जानने देखने लग जाते हैं, तो फिर वो जानना देखना फिर कषाय के अभाव में होने लगता है, और वो जानना देखना परम वीतराग परिणाम रूप होता है, फिर जिसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है, दर्पणवत वह नॉलेज हो जाता है। अहम एक को, तो मैं कौन हूँ भाई? कौन हूँ? उपयोग मैं हूँ। पर अभी हमारा वर्तमान में उपयोग कैसा है? जिस इंद्रिय में लगता है उस उपयोग रूप रहता है। मैं जिस इंद्रिय में लगाना चाहता हूँ, अभी आँख में लगाना चाहता हूँ तो आँख से देखता हूँ, फिर कान में लगाता हूँ तो कान में देखता हूँ, तो उपयोग मेरा क्या? खंड खंड है। कैसा है? खंड खंड है। क्यों? क्योंकि ये एक इंद्रियों की मजबूरी है, और मैं कैसा स्वभावी हूँ? अखंड उपयोग स्वभावी हूँ। कैसा हूँ? ना मुझे आँख की आवश्यकता है ना कान की आवश्यकता है। कैसा हूँ मैं? बिल्कुल अखंड ज्ञान स्वभावी हूँ। वो अखंड ज्ञान स्वभावी सर्वांग आत्मा में मेरे है, और उससे मैं अपने को जानता हूँ। तम मोहम निम्मत्तम, इस प्रकार तम उस मोहम निमित्तम, मोह से क्या करना है? तम उस मोह से निर्ममत्वम, निर्ममत्व, उस मोह से क्या होना है? छूटना है। निर्ममत्व कहते हैं समयस्य वियाणया, जो समय, समय मीन्स आत्मा, और समय मीन्स सिद्धांत। समय मतलब काल भी होता है, समय मतलब सिद्धांत आगम भी होता है। सम्यज्ञ जो समय को जानते हैं, सम्यज्ञ मतलब जो सिद्धांत को जानते हैं, आगम को जानते हैं, वो एक सम्यज्ञ जो अपनी आत्मा के विशेषज्ञ हैं, जो आत्मा को जानते हैं। ठीक है ना? एक बार बताया था मैंने, ज्ञा जो शब्द है, ज्ञा मतलब जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? कौन सा ज्ञानी वाला ज्ञा का अर्थ क्या होता है? अब वो जिसके साथ लगाते जाओगे वो चीज़ जानना। ठीक है ना? ज्ञा के आगे आ लग गया तो क्या बन गया? अज्ञ। तो अज्ञ मतलब मूर्ख, जो सही वस्तु को नहीं जानता है, वो क्या हो गया? अज्ञ।
और ज्ञा के आगे अल्प लगा दो तो अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, तो वो कौन हो गया? वो अल्पज्ञ हो गया। धर्म लगा दो तो धर्मज्ञ, जो धर्म को जानता है, विशेष है, ठीक है। विशेषज्ञ, जो विशेष है वस्तु को जानता है, वो विशेष। मर्मज्ञ, जो उसके मर्म भेद को जानता है, वो मर्मज्ञ। जो सर्व को जानता है वो क्या हो गया? वो सर्वज्ञ हो गया। तो ज्ञा मीन्स जानना। कौन कैसा जान रहा है? जानना मेरा स्वभाव है। तो समय से, जो समय को जानता है, जो सिद्धांत को जानता है, जो आत्मा को जानता है, ऐसा जानने वाले वियाणा, ऐसे जानने वाले कौन? गणधर, अपने अरहंत, तीर्थंकर, पूर्वाचार्य, जो इसको जानते थे, उन्होंने कहा है कि तुम क्या हो जाओ? मोहम निम्मत्तम। विनती कहते हैं कि वह मोह से निर्ममत्त हो जाता है, जो इस प्रकार का जानता है कि मैं मात्र उपयोग, मैं आत्मा हूँ, बस। जाननहार आत्मा हूँ, जो इस बात को जानता है वह मोह से कैसा हो जाता है? क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। तो हम जैसे जैसे ज्ञानी बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक मुनिराज हैं जो उपयोग को पर में लगा करके वस्तु का चिंतन कर सकते हैं। एक ऐसे वाले उपयोग वाले हैं जो पर में चिंतन न लगा कर स्व में ही मग्नता रह सकते हैं। देखो, जैसे मान लो किसी ने आपको गाली दी, क्या दी? गाली दी, तो क्या उपाय है आपको शांत रहने का, होने का? आपको किसी ने अपमान किया तो आपका इसका उपाय क्या है शांत रहने का? मैं इसको नहीं लेता। तो ये 1 नंबर की क्षमता है कि 2 नंबर की क्षमता है? मैं चित्त का समाधान कर रहा हूँ तत्व चिंतन पूर्वक कि अरे यार गाली दी, उसका मुंह वो जाने, उसके शब्द वो जाने, मुझे कौन गाली दी, मुझे तो देखता ही नहीं, आत्मा को देखता ही नहीं। ऐसा तत्व का चिंतन करके मैंने उससे विदा हो गया। क्या हो गया? उससे विदा हो गया और शांत स्वभाव रहा, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। और मैंने ये भी जान लिया कि ये गाली नहीं दे रहा है, इसकी अज्ञानता गाली दे रही है, इसको अभी ज्ञान नहीं है, इसकी क्रोध कषाय में दे रहा है, इसका स्वभाव गाली देना नहीं है। ऐसा करके मैंने चिंतन करके अपना समाधान कर लिया। और समाधान करने के बाद मेरे अंदर कोई ना राग आया, ना द्वेष आया, ना ही वैर का परिणाम आया। तो मैंने अपना समाधान तो किया। तो ये समता जो है वो 2 नंबर की समता है। कौन समता है वो? 2 नंबर की समता है। मैंने अपने उपयोग को इस चिंतन के माध्यम से लगाया। और एक जीव ऐसा है कि जो अपने उपयोग में ही मग्न है, कौन गाली दे रहा है, कौन कह रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो 1 नंबर की क्षमता है। कौन सी क्षमता है वो? 1 नंबर की। जैसे 5 पांडव, कौन से पांडव? 5 पांडव को पूर्व भाव के बैर से, कषाय से, दुर्योधन के भांजा कुर्योधन ने क्या किया? गरम गरम लोहे के आभूषण, मुनिराज बन गए थे 5, साधना कर रहे थे। अच्छा, यही लोग हैं जिसने मेरे मामा लोगों को इस प्रकार से ऐसा किया था। आगे कषाय, उन्हें गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए और मुनिराजों को डाल दिया। तो 3 पांडवों का तो उसी समय मोक्ष हो गया। क्या हो गया? और 2 पांडव मोक्ष नहीं हुआ, देव पर्याय को प्राप्त हुए। देव में भी सबसे ऊपर सर्वार सिद्धि, 33 सागर की आयु वाले, ठीक है ना। क्या हुआ? यहाँ पे 2 प्रकार का समता चल रही थी। जो 3 पांडव थे उन्हें अपने उपयोग में ही ऐसे थे कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि किसने डाला और क्या हुआ। और उसी समय क्या हो गया? उनका मोक्ष हो गया। 2 नकुल और सहदेव जो चिंतन में मग्न हो गए। किस में मग्न हो गए?
जलाने वाला किसी को जला नहीं सकता है, क्योंकि जलने का परिणमन स्वयं में हो रहा है। जो चीज़ जल रही है उसमें जलने की योग्यता है, जो जला रही है उसमें जलाने की योग्यता है। और मैं ऐसा अनमोल तत्व हूँ जो न जलता हूँ और ना जलाता हूँ। शरीर में जलने की योग्यता है, आग निमित्त है। शरीर में को जलाने में पर जीव निमित्त है, लेकिन मैं ऐसा तत्व हूँ ना जलता हूँ और ना जलाता हूँ। क्यों? आग किस किस को जला सकती है? सोने चांदी को जला सकती है, राख बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें राख होने की योग्यता नहीं है, तो नहीं जला सकती है। तो जो चीज़ जलने की योग्यता वाली होगी तो जला सकती है। तो मैं आत्मा ऐसा हूँ जिसमें जलने की योग्यता नहीं है, तो कोई जीव मुझे जला नहीं सकता है। ये अपना चित्त का समाधान कर रहे हैं, तत्व का चिंतन कर रहे हैं। समता दोनों में है, पर एक समता वाला व्यक्ति तत्व का चिंतन करके अपने को शांत कर रहा है। और ऐसे परिणामों से आयु कर्म उनका समाप्त हुआ, क्योंकि शरीर जला, आयु कर्म नष्ट हुआ। तो उस परिणाम से उनका जो बंध बंधा तो वो देवगति को गए। कहाँ गए? कहाँ पे गए? देवगति। और एक ने कोई तत्व का चिंतन नहीं, अपना उपयोग में है, पर में उपयोग गया ही नहीं। तो उस उपयोग के कारण क्या हुआ उनका? तो पर का समाधान निकालना भी वो भी कैसा है? अटकना है भाई साहब। तो 2 नंबर की समता से भी बंध है, पर 1 नंबर की समता से निर्ममत्व, बंधन रहित हैं। ध्यान रखना, वो वाली समता भी सजा ही है। क्या है? पर इसका ये मतलब नहीं कि आप करना बंद कर दो, नंबर तो वहीं से स्टार्ट होगा ना। आप लोग अन्यथा मत ले लेना, मतलब सजा तो चलो छोड़ो भैया। सजा है, क्या सजा मिली? 33 सागर की सजा मिल गई। कितने सागर की? अब 33 सागर तो मोक्ष नहीं हो सकता ना उनका, तो जेल हो गई ना संसार की। भले भैया उस भाव के बाद मोक्ष जाएं, एक भाव मोक्ष जाएं, बात अलग है, लेकिन 33 सागर तक वरना मोक्ष चले जाते ना, सब कर्म से मुक्त अनंत काल सुखी हो जाते ना। लेकिन उस समाधान से तुम कह रहे हैं कि हे मुनिराज, तुम उससे भी ऊपर बढ़ो, तुम और अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर करो। पर में उपयोग जाए ही ना, स्व में ही टिका रहे। और सुनो, स्व में उपयोग यदि अंतर मुहूर्त भी टिक गया तो केवल ज्ञान होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या बोले? अंतर मुहूर्त समझ में आता है? अंतर मुहूर्त की भी असंख्यात भेद है। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त, ये चुटकी बजाओ, कितना टाइम लगा? इसमें असंख्यात आवलियाँ हो गई। कितनी हो गई? ध्यान रखो, घबराना नहीं, बोलो असंख्यात आवली, बोलो। और एक आवली में असंख्यात समय। क्या बोले? तो एक आवली प्लस एक समय, बोलो। ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त, इसमें असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात। और सबसे छोटा अंतर मुहूर्त क्या बोल रहे हैं? एक आवली प्लस एक समय, इसका नाम क्या है? तो सोचो, उतने क्षण को उपयोग में टिक गया, तो कोई भी तुम्हें केवल ज्ञान से होने से रोक नहीं सकता है। बस उसकी साधना आदिनाथ 1000 लगा दिया कि बस। आदिनाथ स्वामी ने इससे उपयोग के लिए, उसके पहले पहले कौन सा समाधान चल रहा था? बस वही चल रहा था, ठंडी गर्मी बरसात जो है मेरे चित्त को दुख नहीं दे सकती है, मैं ठंडी बर्दाश्त गर्मी बर्दाश्त, इस प्रकार के उपयोग से अपना समाधान 1000 वर्ष तक लगा दिया आदिनाथ ने। महावीर को 12 साल लग गए इतने से उपयोग के लिए, बाहुबली को 12 महीना लग गए, और भरत चक्रवर्ती
कपड़े उतारते ही, ये बहुत अच्छी बात बताई महाराज, हम तो भरत चक्रवर्ती बनेंगे हैं, लास्ट में देखेंगे। पर ऐसे नहीं चलेगा काम, ये कई पर्यायों की साधना होती है। भरत चक्रवर्ती का इतिहास उठाओगे तो कितने बार मुनि बने वो पिछली पर्यायों में, और वो संस्कार आत्मा में रहे। एक क्षण होता है, जीवन भर तो बैरागी जैसे जीवन जिया, और एक क्षण होता है तो पहले उनसे बैरागी जैसे जीवन भी तो जी लो। भरत चक्रवर्ती का बैरागी जीवन जानते हो आप लोग? एक व्यक्ति को तरकी आ गया, बोले आप कैसे बैरागी, दुनिया आपको बैरागी बोलती है, आप 6 खंड पे रहते हुए आप नहीं रहते, इसको अपना नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप ऐसे बैरागी हो गए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कल आना। कल आ गए, एक कटोरे में तेल भर के दे दिया और दीपक जलाते हुए, और बोले कि आप मैं इसको लेकर के मेरे पूरे राजमहल को देख कर के आओ, एक एक चीज़ देख के आना, और खबरदार ये 2 सैनिक पीछे चलेंगे नंगी तलवार लेकर के, एक बूंद भी तेल गिरा तो गर्दन यहाँ कटोरा वहाँ, ध्यान रखना। ठीक है, राजा की आज्ञा। पूरा वो एक एक चीज़ देख कर के आया। शाम तक बड़े आराम 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 आराम, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पीछे मौत साथ चल रही थी। शाम को हो आए, हाँ हो आए, पहले इसको उठाओ, पहले ये पीछे खड़े हुए नहीं तो। अब बताओ आपने क्या क्या देख कर आए? रनवास, रानियों का रनवास, महल, ये वो सब। बोले हमने कुछ भी नहीं देख पाए। बोले क्यों? यदि वो देखते तो ये गिरता और ये गिरता तो हम चले जाते। बोले बस मैंने भी यही तत्व ज्ञान लिया है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है, ये पुण्य के उदय से प्राप्त चीज़ है। तो जब पुण्य एक कर्म है और कर्म से मुझे दान में मिली चीज़ें हैं, और मैं उसका भोग करूं, मैं उसके लिए अपना मानूं, तो बोले इसलिए मैंने इसे अपना माना भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत वैरागी हूँ। लेकिन मैं मुनि जैसा वैरागी हूँ ऐसा भी नहीं हूँ, लेकिन दर्शन मोह हट गया है ऐसा मैं वैरागी हूँ, उसका वैराग मेरे पास है। ठीक है ना? तो ऐसे ही इसलिए उनको एक क्षण में कपड़े उतारते क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और कितने भाव मुनि बने वो पीछे, वो उसकी चर्या, उसकी आराधना, आत्मा की साधना और वो संस्कार बने रहे, और एक क्षण में क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। मैं आपको बता रहा था आवली प्लस एक समय, ये छोटा अंतर मुहूर्त है, और आपको इसमें असंख्यात आवली लग गई, और एक आवली में असंख्यात समय, तो एक आवली प्लस एक समय ये सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त है। और इतने में यदि आत्मा का उपयोग आत्मा में टिक जाए पर से हट करके, तो बोले कोई भी केवल ज्ञान होने से। विद्यानंद महाराज जी के पास, गुरु जी के पास लोग आते हैं, बोले गुरु जी माला फेरते हैं, माला में मन नहीं लगता है। बोले सुनो, यदि 108 माला में 1-2 दाने में मन लग गया ना, तेरा काम हो गया, चाहे यहाँ से। बोले क्यों? यदि सब में लग जाए तो माला यहीं शरीर रहित समोषण लग जाएगा, तेरा केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया ना? यदि उपयोग पर से हट करके 100 में लग गया तो कोई भी तुम्हें केवल ज्ञानी होने से रोक नहीं सकता है। तो 3 पांडवों ने ऐसे ही उपयोग अपने उपयोग में लगाया तो उनका मोक्ष हो गया। वो पहला समता थी, 1 नंबर की समता थी, जो पर का ध्यान ही नहीं आया, पर का विकल्प ही नहीं आया। और नकुल सहदेव के पास 2 नंबर की समता थी, जिससे उन्हें तत्व का चिंतन करके कि मैं नहीं जल रहा हूँ और मुझे कोई नहीं जला सकता है, मैं शरीर से भिन्न हूँ और पर से भिन्न हूँ, पर के परिणमन से बिल्कुल अलग हूँ, मैं अपना परिणमन स्वयं करता हूँ, ऐसा समता करके किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं लाए। वो भी वीतरागी हुए, पर पूर्ण वीतराग के परिणाम, क्योंकि चिंतन भी एक राग का ही परिणाम है। तो उसके कारण उनको शरीर की आयु समाप्त हुई और सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। तो बोले ऐसी समता भी सजा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी समता लाना भी छोड़ दें, रास्ता तो वही है।
रास्ता तो वही है, लेकिन एंड वाला रास्ता ऐसा है कि गाली सुन मद खेद नानु। क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट बताया कि सुनना पर मुझे सुनन रूप लग ही नहीं रहा है, तो खेद नहीं आया। जगत में मेरा कौन बिगाड़ रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कोई बिगाड़ रहा, मुझे कुछ कुछ कह रहा है, बोल रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है। तो ऐसी जब समता आती है तो उससे तो तुरंत मुक्ति हो जाती है। और जब हम ऐसी समता नहीं ला पाते हैं तो फिर आचार्य कहते हैं तत्व के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसका बार बार चिंतन करो, मनन करो। मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मैंने ही पहले बिगाड़ा होगा। मेरा कौन बुरा कर सकता है, मैंने ही पहले बुरा किया होगा। मेरा कौन भला कर सकता है, मैंने ही पहले भला किया होगा। ऐसे वीतराग समता रूप परिणाम ला करके समाधान निकाला जाता है। और प्रारंभिक अवस्था यही है। गृहस्थ की भी प्रारंभिक अवस्था यही है, व्रती की भी प्रारंभिक अवस्था यही है, और मुनिराज की भी प्रारंभिक अवस्था यही है। उसमें थोड़ा कैटेगरी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगी, परम शांतता वीतरागता बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वीतराग में रह जाए, उपयोग में रह जाए, तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग एव अहमिको, उपयोग ही मैं एक हूँ, यही मेरा स्वभाव है। इसलिए जब इस बात का निर्णय कोई करता है नत्थी मम को भी मोह हो, तो फिर मेरा मोह भाव भी मेरा नहीं है, वो मेरे ही उपयोग का विकार रूप है। इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात ज्ञात कराई, आप लोगों ने सुना, बहुत ही धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।